पढ़ेंगे आज कहते हैं जिसमें दिशा भी हो परिमाण भी हो। मैं शॉर्ट टाइम उसको रिवीजन करते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा सदिश किसको कहते हैं, ये पढ़ा बच्चों। सदिश किसको कहते हैं? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा भी हो परिमाण भी हो। मैग्नीट्यूड सब में होगा, डायरेक्शन जिसमें होगा वो वेक्टर है, दिशा जिसमें होगा उसे सदिश कहते हैं, और दिशा जिसमें नहीं होगा उसे हम अदिश कहते हैं। अदिश नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहते हैं। अब देखिए अदिश राशि वही है जो सदिश की अगर बात करें साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, और अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट में सदिश अदिश का डेफिनेशन आपको बताएं, लेकिन इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आगे हम लोग इस पर बात करेंगे पूरा का पूरा और आपको समझ में आने लगा क्यों सदिश क्यों अदिश। हमने कहा सदिशों के परिमाण को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं देते, सदिशों के परिमाण को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह नहीं देते हैं, एकदम नहीं देते हैं। तीर का चिन्ह हटा लीजिएगा, वो केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। नेक्स्ट सदिशों का बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। सदिशों का जो जोड़ नियम होता है वो दो प्रकार का होता है। पहले तो जोड़ने का नियम दो है, एक है त्रिभुज का नियम जो कि ये है जो कि बकवास है। उसके बाद है आपका समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम में हम कहते हैं, सबको गुड मॉर्निंग है सर। समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता है r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा का जो रेंज होगा -1 से 1 के बीच होगा, और थीटा क्या है तो थीटा a और b के बीच का कोण है। दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता और नहीं ऋणात्मक होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता और नहीं क्या होगा ऋणात्मक होगा। कहते हैं यदि किसी वस्तु पर तो न्यूमेरिकल बनवा दिए थे सर, उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल बनवा दिए थे, ये भी न्यूमेरिकल बनवा दिए थे आपको, और हम बोले थे कि अगर r का मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो a + b होता है और r का मिनिमम वैल्यू की अगर बात करें तो a - b होता है। याद है सर? सबको गुड मॉर्निंग है, सबको नमस्कार है सर। r का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो a + b होता है, r का मिनिमम वैल्यू a - b होता है। ये हमने कल पढ़ाया था आपको। एक भी क्लास आप छोड़िए नहीं सर, मामला गड़बड़ाएगा। ये न्यूमेरिकल में बनवाया था। यहां पर हम समकोणीय एकांक सदिश की बात करने वाले थे। समकोणीय एकांक सदिश क्या है? देखिए नाम ही है इसका समकोणीय एकांक सदिश। अगर हमको यहां हमने कल बताया था आपको कि i के लिए x एक्सिस के लिए हम लोग i लेते हैं, y एक्सिस के लिए हम लोग j लेते हैं, और z एक्सिस के लिए हम लोग k लेते हैं। अगर i किसी के कोएफिशिएंट में है तो x एक्सिस का मतलब हुआ वो, j किसी के कोएफिशिएंट में है तो y एक्सिस हुआ, और k किसी के कोएफिशिएंट में है तो z एक्सिस हुआ। अगर आपको यहां कह दे कि x अक्ष में परिमाण कितना था, हम कहेंगे i का कोएफिशिएंट देखेंगे, i का कोएफिशिएंट देखेंगे 3 होगा। y अक्ष में परिमाण कितना था, j का कोएफिशिएंट देखेंगे 8 होगा, और z अक्ष में परिमाण कितना कहेंगे 5। और खाली a वेक्टर a का अगर परिमाण कहेगा, हमने कल आपको बताया था खाली वेक्टर a का परिमाण कहेगा। देखिए समकोणीय एकांक सदिश को एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। ये क्या है सर? जैसे अगर इधर के तरफ हमको डायरेक्शन देना है एकदम आराम से सर, अगर हमको इधर की तरफ डायरेक्शन देना है तो ऐसे दे देंगे, इधर की तरफ डायरेक्शन देना है तो ऐसे दे देंगे, इधर की तरफ डायरेक्शन देना है तो ऐसे दे देंगे, इधर की तरफ डायरेक्शन देना है तो ऐसे। लेकिन अगर बोर्ड के लंबवत देना हो z एक्सिस, इसी को कहते हैं सर, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। अगर बोर्ड के लंबवत हमको देना हो इसको हम z अक्ष कहते हैं। लेकिन प्लेन के लंबवत तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? प्लेन के लंबवत हम सर प्लेन पेपर पे डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने क्या किया कि x अक्ष के लिए i को चुना, y अक्ष के लिए j को चुना, और z अक्ष के लिए हम लोगों ने k को चुना। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3i तो हम समझ जाएंगे कि x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड है, और अगर -3i लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ लेंगे कि x अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड। और अगर y अक्ष की बात करें तो 4j, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष की अगर बात करें तो 4j y अक्ष का डायरेक्शन है, j तो y अक्ष में जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा 4। और अगर कहीं पर लिखा हुआ 8k, अगर कहीं पर लिखा हुआ 8k, इसका मतलब z अक्ष का जो डायरेक्शन होगा ये k बताएगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 होगा। समकोण इसलिए कहते हैं कि हर एक्सिस आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, और एकांक इसलिए कहते हैं इसलिए कि इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब सदिश तो सदिश है क्योंकि इसमें वेक्टर का साइन। गौर फरमाइएगा, हमने कहा समकोणीय एकांक सदिश, समकोण मतलब हर अक्ष, ये x अक्ष हो गया i, y अक्ष हो गया j, z अक्ष हो गया k। कहते हैं अगर x अक्ष की बात करें तो x अक्ष हो गया i, y अक्ष हो गया j, और z अक्ष हो गया k। तो सर आप गौर से देखो, अगर x अक्ष में परिमाण कहेगा तो i का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये 3 हो गया। y अक्ष में परिमाण कहेगा तो y हो गया j में हो गया 8, ये 8 हो गया। और z अक्ष का परिमाण कहेगा तो k का कोएफिशिएंट लेंगे दैट इज 5। और अगर खाली वेक्टर a का परिमाण कहे, वेक्टर a का परिमाण कहे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। लेकिन अगर x अक्ष में कहेगा तो i का कोएफिशिएंट 3, y अक्ष में कहेगा तो 8, z अक्ष में कहेगा तो 5। यू विल गेट द आंसर। अब देखो अगला कहता है कि b वेक्टर b बराबर 3i + 9j + 5k। वेक्टर b बराबर होता है 3i + 9j + 5k दिया हुआ है हमको कहेगा x अक्ष में परिमाण कितना, i का कोएफिशिएंट i कितना है 3, i का कोएफिशिएंट कितना है 3। तो आइए सर, हमने कहा था x अक्ष में दिखाने के लिए हम लोग i का यूज करते हैं, y अक्ष में दिखाने के लिए हम लोग j का यूज करते हैं, और z अक्ष में दिखाने के लिए हम लोग k का यूज करते हैं। तो x अक्ष में परिमाण कितना है i का कोएफिशिएंट दैट इज 3, y अक्ष में परिमाण कितना है j का कोएफिशिएंट दैट इज 9, और z अक्ष में परिमाण यानी k का कोएफिशिएंट यानी 5। और अगर वेक्टर b का परिमाण कहे, वेक्टर b का परिमाण कहे तो वेक्टर b का परिमाण कहेगा √3 का स्क्वायर, ध्यान देना चला, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सबको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट वन बना लीजिएगा इसको, ये आ जाएगा √115। द नेक्स्ट वन। अब आते हैं चला सदिशों के गुणनफल। हेलो, सदिशों का गुणनफल किसको कहते हैं? जैसे जोड़ने की अलग अलग विधि थी, एक सदिशों का जोड़ नियम त्रिभुज का नियम था, एक समानांतर चतुर्भुज का नियम था। वैसे ही सदिशों का गुणनफल का भी 2 मेथड है। जैसे भाई मेरे, हम लोग क्या करते हैं कि 5.3 = 15, 5.3 = 15। अब 5 गुना 3 = also 15, क्योंकि दोनों में से किसी में डायरेक्शन नहीं है, डोंट हैव डायरेक्शन। क्योंकि अगर डायरेक्शन होता, अगर ये वेक्टर होता तो इसके ऊपर में माथा पे चढ़ल रहता तीर, नहीं बुझा? अगर ये वेक्टर होता
पीडीएफ ऑलरेडी सेंड हो चुका है वेक्टर एंड स्केलर का। पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, वेक्टर एंड स्केलर न्यूमेरिकल का अलग से, वेक्टर एंड स्केलर थ्योरी का अलग से, और ऑलरेडी पीडीएफ हमारे धुरीना ऐप पे भी डाउन रखा हुआ है। आप जहां जहां दिल करे वहां से निकाल दीजिए। सर थोड़ा सा तो कंफर्टेबिलिटी लेवल से ऊपर उठिए। मेरा एक भाई था, वो हर जगह अपना 100% कंफर्ट जोन खोजता था, 99% उसका काम नहीं चलता था, 99.5% में भी उसका काम नहीं चलता था। अभी आपको सर ना क्लास आना पड़ता है कोचिंग, ना लाइन में लगना पड़ता है उसके लिए, ना आपको सर उतना टाइम बर्बाद करना पड़ता है क्लास में बैठने के लिए टीचर के इंतजार में, ना आपको फिर निकल के रूम जाना होता है। इसमें जितना भी हरासमेंट है वो आपको नहीं होता है। तो एक आध वो चीज तो मैनेज, फीस भी आपको आधा का आधा लग रहा है, एक आध वो चीज तो सर मैनेज कीजिए कि थोड़ा बफरिंग हो जाता है, बैक जाके फिर से फ्रंट पेज पे आ जाइए। ये नॉर्मल फेनोमेनन है। नेट की स्पीड ठीक करवाइए, अच्छा नेटवर्क जो आपके यहाँ उसको लगवाइए। तो सर ये सब नहीं कीजिएगा, एक आध का बफरिंग तो हर हाल में होगा, उसको भगवान की मर्जी के खिलाफ भी होगा। अमेरिका जाना पड़ेगा तो सर उपाय नहीं, 6G 7G आ जाएगा तभी ऐसा हो। चला हम लोग 4G के जमाने में है, 4G को क्या कहेगा, भारत के 4G 3G के बराबर है। तो चला थोड़ा सा बी कंफर्टेबल। कहते हैं अगर 5.3 बराबर 15, अब 5 क्रॉस 3 बराबर भी 15, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो 5.3 बराबर भी 15, 5 क्रॉस 3 बराबर भी 15। लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ए वेक्टर ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनी वैल्यू, और बी का जो वैल्यू होगा और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू होगा, दोनों अलग, ध्यान दीजिएगा। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा उसका वैल्यू अलग होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू अलग होगा। तो है चला, इसलिए कि दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों का तरीका अलग अलग है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको हम कहते हैं, ध्यान देना, इसको कहती है, हम क्या कहती है, इसको हम कहते हैं, ये जो डॉट देते हो ना, इसको हम कहते हैं डॉट, चूंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब गुना कह सकते हो, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। और अगर ऐसा दोगे ना भाई मेरे, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ये सब सर सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन आगे यूज है कॉन्सेप्ट में, तो वहां आपका मामला गड़बड़ा देगा। ध्यान देना, सबको गुड मॉर्निंग है सर, लेकिन लेट से जो क्लास जुड़े हैं उनको कोई फायदा नहीं होना, फिर आप दूसरा बैच में एडमिशन के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप क्लास छोड़ते हैं तो आपको सर कोई फायदा नहीं होना, फिर से एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाइए, जिस भी टीचर के पास लेना, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों अलग अलग है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डॉट के द्वारा प्रोडक्ट, इसको पढ़ेंगे हम क्रॉस के द्वारा प्रोडक्ट। और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है इसी को कहते हैं चला ए बी कॉस थीटा। जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम लोग कहते हैं ए बी साइन थीटा। ध्यान देना, देखो दोनों, हम यहां 5.3 बराबर 15 था, अब यही चैप्टर बढ़ता रहता चला, इसके बाद कोई दर्द नहीं है, धीरे धीरे जाएगा। 5 क्रॉस 3 बराबर भी 15 था, लेकिन अगर ए डॉट बी बराबर करेंगे तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर करेंगे तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, डॉट का वैल्यू अलग है, क्रॉस का वैल्यू अलग है। यहां एक और चीज चढ़ जाता है, यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन है तल के लंबवत सदिश। अभी क्या है तो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, कहता सदिशों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का एक होता है, ये जो डॉट है ना चला, ये डॉट को कहते हैं अदिश गुणनफल। अगर क्रॉस होगा तो इसको कहेंगे सदिश गुणनफल। डॉट को कहते हैं अदिश गुणनफल, क्रॉस को कहते हैं सदिश गुणनफल। जय श्री कृष्ण प्रभाकर जी। डॉट को कहते हैं अदिश गुणनफल, क्रॉस को कहते हैं सदिश गुणनफल। तो इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, इसको कहेंगे अगर सदिशों का गुणनफल में पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल, अदिश बोले तो डॉट गुणनफल, और सदिशों का सदिश, देखो इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको क्या पढ़ेंगे सदिशों का, ए और बी सदिश है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश क्यों पढ़ेंगे क्योंकि डॉट को अदिश कहते हैं। यहीं अगर दे देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बस आज का क्लास चला बर्दाश्त करो, इसको पढ़ेंगे हम सदिशों का सदिश गुणनफल। अब ध्यान देना, कहता है सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का, एक सदिशों का अदिश गुणनफल जैसे डॉट, एक सदिशों का सदिश गुणनफल जैसे क्रॉस। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट 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 से सूचित किया जाता है। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उसका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। इसका जो अदिश गुणनफल होता है, यदि कोई दो सदिश, देखो यदि कोई दो सदिश है ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है, थीटा ए और बी के बीच का कोण है। सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, ये जो अदिश गुणनफल आप किए देखिए, इसमें किसी में डायरेक्शन है क्या? अगर हम कहते हैं एकदम आराम से चलाइए, सब पूछेगा नहीं, आगे कॉन्सेप्ट है खाली इसका, ए बी को, बस कल से तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा फिजिक्स का। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, देखो इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसमें किसी में डायरेक्शन नहीं है, ये अदिश राशि है। हम कहेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि, अगर किसी में भी एक में डायरेक्शन होता ये सदिश हो जाता। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, सदिशों का अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है। कहते हैं सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है? एक अदिश राशि है। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। हमने कहा सदिशों का दो गुणनफल होता है, सदिशों का दो गुणनफल होता है, एक सदिशों का अदिश गुणनफल दैट इज ए बी कॉस थीटा, एक सदिशों का सदिश गुणनफल दैट इज ए बी sin थीटा यूनिट वेक्टर n। द नेक्स्ट वन,
कहते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल जब ये कह दिया चला सदिशों का, ये सदिशों हो गया का अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल मतलब क्रॉस, सदिशों का सदिश गुणनफल मतलब कथी क्रॉस। आई बराबर होता है किसके, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन के। कहता है जहां यूनिट वेक्टर एन क्या है, तल के लंबवत सदिश है, तो तल के लंबवत सदिश अगर हो गया, चला यूनिट वेक्टर एन से लिखते हैं, ये सदिश हो गया, ये सदिश हो गया, पूरे सदिश हो गया। अगर वो सदिश हो गया, ये सदिश है, तो इसका मतलब ये पूरे सदिश है। अब ध्यान देना, कहते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, चला क्रॉस से सूचित किया जाता है। अदिश गुणनफल को किससे, डॉट से। जब दो जहद कर तब समझ में आएगा, ना तो सर टीचर कितनों बदल लोगे नहीं समझ में आएगा। कंसंट्रेशन जरूरी है, पहली बार में 2% बुझाता है, धीरे 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 2 10 20 100 हो जाता है। ये जो 2% में लड़का जो अपना दिमाग नहीं समझ में आएगा, बुरा में जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता है। पहले धीरे धीरे समझो, तो कहते हैं समझ जाओ भूल जाओ, तुमको फाइनली समझ में आ जाएगा कि हमको समझ में आया, क्योंकि धीरे धीरे हम इसको रिपीट करेंगे। अब ध्यान देना, कहते सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तो उनका सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है, जहां ए और बी के बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये तल के लंबवत सदिश है। क्योंकि ये जो ये यहां पर ये सदिश है, ये सदिश पूरा सदिश होगा, तो हम कहेंगे सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो एक सदिश राशि है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। तुम कह रहे मास्टर हम नहीं बुझे, एक बार और समझाओ, तनी बढ़िया से समझाओ, हम एक बार और समझाते हैं, तुम अभी भूल जाओ कि हमने क्या पढ़ा है। हमने कहा सदिशों का गुणनफल ये दो प्रकार का होता है, एक होता है भाई मेरे सदिशों का सदिश गुणनफल, और एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। अगर हम सदिशों के सदिश गुणनफल की बात करें तो सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है और सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से। ठीक है, देखिए सर ऐसा है, ये जो तुम लोग कोई लड़की मैसेज करती है तो तुम लोग उसका रिप्लाई देने लगता है। मामला ये है कि यहाँ पर सबका कोड है, हमको लग जाएगा कि ये बंदा बहुत ही गंदा गंदा कमेंट्स लिख रहा है, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे और क्लास कभी नहीं कर पाएगा। इसका प्रॉपर्ली ध्यान रखना, हम लोग यहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए है। तुम्हारा उद्देश्य है नौकरी को प्राप्त करना और मेरा उद्देश्य है उसमें तुम्हारी सहायता करना। अगर कोई लड़की कुछ लिखती है और तुम उसका रिप्लाई देते हो या कोई भी और भी उल्टा कुछ, तो मैं तुम्हारे आईडी को ब्लॉक कर दूंगा और तुम कल से क्लास नहीं कर पाओगे, हार्ड एंड फास्ट। क्योंकि हमको मेरे प्यारे बच्चों के लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो यहाँ बहुत ही गरीब फैमिली से हैं और अपने गोल की प्राप्ति के लिए हमसे जुड़े हैं। यहाँ हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, यहाँ या यूट्यूब पे भी। कल भी मैंने 5 आईडीज ब्लॉक किया है, वन लाइनर है, इसलिए कि यहाँ हर गरीब बच्चों का ये कहीं ना कहीं ये गरीब बच्चे यहाँ जुड़े हैं। अमीर होता तो आईएएस का तैयारी करता, ग्रुप डी का नहीं करता, एनटीपीसी का नहीं करता। और एक लाइन भी अगर डिस्टर्बेंस लिख दिया तो मामला भयानक गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा आईडी ब्लॉक कर यहाँ या यूट्यूब से। और जिसका बफरिंग हो रहा है बैक जाके फिर से अपने पेज पे आएगा। कल केमिस्ट्री नहीं हुआ था, आज केमिस्ट्री होगा। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का, एक क्रॉस होता है, एक डॉट होता है। अगर क्रॉस होगा तो कहेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, अगर डॉट होगा सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है ये एक सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, और सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है ये अदिश राशि है। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ये कहता है तल के लंबवत सदिश, क्योंकि यही सदिश आ गया इसलिए पूरा सदिश होगा, इसलिए सदिश राशि। अब देखो अगर हम सदिशों के अदिश गुणनफल की बात करें तो ये डॉट है और इसका वैल्यू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। केमिस्ट्री शाम में 4 बजे। नेक्स्ट वन, हमने कहा सदिशों का दो गुणनफल, एक क्रॉस एक डॉट। इसको हम सदिशों का ये सदिश राशि है, ये ए क्रॉस बी है, ये बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन है, और ये अदिश गुणनफल को डॉट से डिनोट करते हैं, अदिश राशि ए डॉट बी डॉट ए बी कॉस थीटा। नेक्स्ट वन। अब अगर हम यहां एक प्रश्न पर आते हैं कि सदिशों का गुणनफल एक्चुअली होता क्या है। सदिशों का गुणनफल होता है, सदिशों का गुणनफल होता है, क्या होता है सर? सदिशों का गुणनफल होता क्या है? हमने आपको अभी पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया है कि सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी डॉट की हम बात कर रहे हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। यहां इस वर्ड को क्वेश्चन ने हटा दिया है। अब देखिए, अगर हम इसको हटा देते हैं तो सदिशों का गुणनफल सदिश राशि भी हो सकता है, सदिशों का गुणनफल अदिश राशि भी हो सकता है। अगर पूछता सदिशों का सदिश गुणनफल तो एक सदिश राशि होता, अगर पूछता सदिशों का अदिश गुणनफल तो एक अदिश राशि। लेकिन खाली सदिशों का गुणनफल पूछ रहा है तो सदिश और अदिश कुछ भी हो सकता है, सदिश एंड अदिश दोनों। यहां एंड नहीं होगा, यहां या होगा, सदिश या अदिश दोनों, सदिश या अदिश दोनों। कुछ लोग ए लिख रहे हैं, ए गलत है, जिनका बफरिंग हो रहा है सर बैक से जाके फ्रंट में आ जाइए फिर से। सदिशों का गुणनफल या सदिश या अदिश दोनों हो सकता है, या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा, या तो सदिश होगा या तो क्या होगा, अदिश होगा। क्यों? क्योंकि अगर सदिशों का सदिश गुणनफल पूछता सदिश मारते, सदिशों का अदिश गुणनफल पूछता तो अदिश मारते। सदिशों का अगर सदिश गुणनफल पूछता तो सदिश मारते, और सदिशों का अगर अदिश गुणनफल पूछता तो अदिश मारते। खाली सदिशों का गुणनफल पूछ रहा है तो सदिशों का गुणनफल कुछ भी हो सकता है।
अब ध्यान दीजिएगा, सदिशों का अगर हम गुणनफल की बात करेंगे तो सदिश राशि सदिशों का गुणनफल की बात करेंगे तो अदिश भी हो सकता है। सदिश गुणनफल कहेगा, सदिश गुणनफल कहेगा, अदिश। यहां सदिशों का केवल गुणनफल कर रहा है, या तो सदिश होगा या तो अदिश, या और में डिफरेंस है, या होगा। अब कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल बोलते हैं डॉट कह रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1 कह रहा है। यदि ध्यान देना, यदि वेक्टर ए बराबर इतना हो, वेक्टर बी बराबर इतना हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? यदि वेक्टर ए बराबर इतना हो, वेक्टर बी बराबर इतना हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? ये पता चला। ये लड़का पूछता सर यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? हम पूरा भारत में हाहाकार मच गया, तो यूट्यूब चैनल का नाम है पूछ। यूट्यूब चैनल का नाम है एसके झा। हम मास्टर हैं, हमारा नाम है एसके झा, यही यूट्यूब चैनल का नाम है। 7:30 बजे शाम में लाइव आते हैं, जो अभी पढ़ा रहे हैं इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 9 बजे सुबह में भी लाइव आते हैं, न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल मिलेगा इसी टॉपिक का। वैसे आपको ये आज जो हम पढ़ा रहे हैं ना, यही टॉपिक वहां भी होने वाला है। न्यूमेरिकल के लिए आप जुड़ सकते हैं, फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं 9 बजे। कहते हैं, कहता यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, कुछ लोगों को थोड़ा सा आसान भी लग रहा होगा, तो उनके लिए भी बहुत कुछ है, मेरे पास टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहता देखो, अगर 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 ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, हमको दे दिया क्वेश्चन, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 8k, और वेक्टर बी बराबर दे दिया है 4i प्लस 6j प्लस 9k। वेक्टर ए बराबर दे दिया 3i प्लस 4j प्लस 8k, वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k। तो करें इनका अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल बोले तो बाबू मेरे सोना मेरे क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगर अदिश गुणनफल कह रहा है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फुल कंसंट्रेशन, जरा सा भी इधर उधर नहीं चला, 2 महीने के बाद तकदीर बदलने वाला है। अगर हमको इसका अदिश गुणनफल लेना है, 2 महीने बाद लोग कहेगा कहां जॉब करता है? इंडियन रेलवे में, कंडीशन सप्लाई, पूरा रिलायंस टू रिलायंस जाने दो, ठीक ना। अगर हमको कोई बकवास नहीं, सिर्फ पढ़ाई। अगर ए डॉट बी की बात करते हैं, चला इसको हम गुना करेंगे 3 चौका 12, सिर्फ डायरेक्ट गुना कर देना, आई के कोएफिशिएंट वाई के साथ, जे के कोएफिशिएंट जे के साथ, के कोएफिशिएंट के साथ, 3 चौका 12 प्लस 6 चौका 24 प्लस 9 8 72। की दिक्कत हो गई, खत्म कहानी, डॉट प्रोडक्ट निकल गया आंसर। हमारे भाई साहब निकाल भी लिया 108, तो 108 आता है, 2 4 6 8। हां ध्यान देना, वीरपुर, संजय कुमार कौन है? वीरपुर से रहे, हमको फोन करेगा। जो संजय कुमार वीरपुर से देख रहे हैं, इस नंबर पे हमको फोन करेंगे, मेरे घर के बगले का है संजय कुमार। नहीं नंबर नहीं, नंबर ना धून मारने लगेगा भाई, यहाँ तो कोड देख कितना है। देखिए संजय कुमार के नाम से वो जो वीरपुर वाला, एक बार फिर से मैसेज करते। देखो, अगर ए इतना है, बी इतना है, तो ए और बी के बीच का, ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? मेरे घर के बगल का भी बच्चा सब पढ़ रहा है, राजस्थान से भी बच्चा सब है, अंडमान निकोबार से भी है, दुष्ट सब बिहारी होगा, होने जाके बस गया होगा, लिखेगा का फोन करेगा, सर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बोल रहे हैं। अरे छोटा घर कहाँ? कहता हाजीपुर, पटना, इलाहाबाद। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहां तो वैसे ही गया है मजा लेने के लिए। कहता ए डॉट बी निकालना है ना, तो कहता सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आई के कोएफिशिएंट पाई के साथ 3 चौका 12 पूछेगा नहीं सर, लेकिन आगे इसके कांसेप्ट का काम है, कल से तो रियल काउंटडाउन शुरू होगा। 6 चौका 24 और 9 8 72 हो गया, चला 108 आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट में चलते हैं। कहता यदि वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल निकालना है, तो वेक्टर ए बराबर तुमको दे दिया 5i माइनस 3j। ध्यान देना, अब आज से हम सोचें पूरा फ्रेश लिखेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 6k, और वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j प्लस 6k। तो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट बता कितना होगा? बता जल्दी से निकाल। गाइड पर तो ना जाए, यहीं से गाइड कर। अब इसका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, चला तो कैसे होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना 1 दैट इज 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 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 36, 5 एकन 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 6 के 36। चलो बता, कुछ नहीं, हम देखो क्या किए, 5 एकन 5 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 6 के 36 कितना हो जाएगा? बता, 6 6 12 5 17 3 1 4 हमरा 47 सारा तोरा के आ गया भोकाल से 35। अच्छा गुआ नियम गलती हो गया, हमरे से गलती हो गया, जोड़ घटाओ मांगा बड़ी गड़बड़। ये हो गया 36 में 6 30 5 35। हां चला, हां आंसर ये विल गेट आंसर 47 होगा। बिल्कुल रे हो गलो, देखो एक दो दिन में सब कुछ ठीक हो गया ना। अब कमेंट्स भी कितना आसानी से आ रहा है। बुक कब तक आएगा? खाली बात मत पूछ, चला रात रात भर सोने रहे थोड़ी बात के जवाब देने के लिए। अगला कहते सदिशों का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों का वियोजन दैट इज डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर। ये क्या है? चला सदिशों का वियोजन कहता है, नाम है इसका डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सदिशों का वियोजन क्या है? जैसे होता क्या था भाई मेरे, कि ये तुमको वेक्टर ए दे देता था, ये वेक्टर बी दे देता था, और तब तुम आर निकाल लेता था। ये वेक्टर ए वेक्टर बी देता था, आर निकाल लेता था तुम। सही कि गलत? वेक्टर ए वेक्टर बी दे देता था, आर निकाल लेता था तुम। बोलो ना, चला वेक्टर ए वेक्टर बी देता था, दोनों के बीच का कोण थीटा देता था, आर बराबर व्हाट था, तुम निकाल लेता था ना। आया और अगर तुमको यही आर्य दे दे,
तो ये दोनों कैसे निकालेगा? देखो पहले क्या होता था, अगर ए और बी दे देता था आर निकाल लेता था तुम कैसे भाई मत, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर इज इक्वल टू, अगर हमको ए और बी दे देता था तो हम कहते थे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अगर हमको ये आर दे दिया तो ये दोनों कैसे निकालेंगे? और ये कौन दे दिया तुमको थीटा, ये कौन, ये पूरा नहीं, इसको हम कहेंगे ये अगर मान लो एफ है, ये अगर तुम्हारा एफ है, ये हो जाएगा चला एफ cos थीटा, ये हो जाएगा एफ sin थीटा। अगर ये आर है, ये ए और बी दे दिया था, आर निकालने का ये फॉर्मूला था, अगर ये दे दिया तब ये दोनों कैसे निकालेंगे उसके लिए जुगाड़ है। इसको कहते हैं सदिशों का वियोजन। वियोजन का मतलब होता है बांटना, डिसोसिएट करना मतलब अलग करना। बस आज का क्लास दर्द करेगा। डिसोसिएट करना मतलब अलग करना। कहते हैं अगर ये एफ है तो ये हो जाएगा एफ cos थीटा और ये हो जाएगा एफ sin थीटा। अब तुमको इसी को सदिशों का वियोजन कहते हैं। इस एफ को दो भाग में वियोजित कर देते हैं, डिसोसिएट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। कहता है गौर फरमाना की कहता है सदिशों का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर। सदिशों का वियोजन, डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर। कहता है किसी 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 सदिश के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करना। जैसे ये एफ है, इसको दो दिशा में व्यक्त कर दिया, व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। और जिसके साथ कोण बनाएगा वो कॉस होगा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो साइन। तो देखो एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है, एक्स अक्ष के साथ कोण बना रहा है, ये एफ cos थीटा हो जाएगा। ये एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण एफ cos थीटा और वाई अक्ष की दिशा में परिमाण जिधर कोण नहीं बना रहा उधर एफ sin थीटा। अब तुम कहेगा सवाल कैसे पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल में इसका कांसेप्ट यूज करेंगे। अब ध्यान देना, कहते हैं सदिशों का वियोजन दो प्रकार का। सदिशों का वियोजन, हेलो, सदिशों का वियोजन दो प्रकार का। सदिशों का वियोजन डिसोसिएशन ऑफ ए वेक्टर। कहते हैं हम या तो इसको एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में जो वियोजित करेंगे इस एफ को, कैसे करेंगे? तो कहेंगे भैया जिसके साथ कोण बनाएगा वो cos थीटा और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो sin थीटा। एकदम आराम से चला बजा, आज भर दर्द है, कल से थोड़ा दर्द समाप्त, स्पीड एंड वेलोसिटी स्टार्ट, एकदम आराम से पूरा जाएगा। लेकिन दिमाग तो साइंस से चला, तो लगबे करेगा। लेकिन ये जो आज तक का था ना, इसको कहते हैं फिजिक्स का दर्द। तो सदिशों का वियोजन में अगर एक्स जिसके साथ कोण बनाएगा वो cos और जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो sin। अब ध्यान देना, इसका सवाल तुम कहेगा मास्टर कैसे आएगा? कहते हैं नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष का परिमाण क्या होगा अगर एफ का मान दे दिया तुमको 10 न्यूटन और थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन दैट रहेगा, एफ का मान 10 और थीटा का मान 30 डिग्री। तो कहेगा नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में परिमाण क्या होगा। तो चला अगर एक्स अक्ष में परिमाण जिसके साथ कोण बनाएगा cos थीटा, तो एक्स अक्ष में परिमाण अगर हम बात करें एक्स अक्ष में परिमाण की अगर हम बात करें, एक्स अक्ष में परिमाण हो जाएगा चला कितना? तो कहेंगे एफ cos थीटा, एफ का मान कितना है 10, cos कितना है, थीटा कितना है 30, ये हो जाएगा चला 10 cos 30 हो गया √3/2, 5√3 न्यूटन। अगर y अक्ष में परिमाण कहेगा तो लड़का इसमें क्या करता है? y अक्ष में परिमाण, y अक्ष में परिमाण की अगर हम बात करें तो होता है f sin थीटा। ध्यान देना, f sin थीटा। अब f का मान कितना है चला 10, तो 10 sin, यहां लड़का कहेगा 30 है ना सर, टकरा लिए 60 ना, ये भी 30 है, 10 sin 30, ये हो जाएगा f sin थीटा। f sin थीटा का मतलब हो गया 10 sin 30, तो 10 sin 30 हो गया चला 1/2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन आंसर। कभी नहीं पूछेगा, खाली तुम जान लो कि जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ cos लेते हैं। खाली तुम जान लो कि जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ cos लेते हैं और जिसके साथ कोण नहीं बनाता उसके साथ sin लेते हैं। तुमको सवाल क्या आगे तुमको करना क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन में कहेगा इसे है, ये u है, ये थीटा है, तो बताइए इधर क्या होगा? तो इधर कहेंगे u cos थीटा होगा। कहेगा इधर क्या होगा? तो कहेंगे इधर u sin थीटा होगा। जिसके साथ कोण बनाएगा उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा उसके साथ sin थीटा। लेकिन ये अभी नहीं सीखना, आगे बात करेंगे, ठीक है? ये ऑलरेडी आपके नोटबुक में लिखा हुआ है। अगर ये 10 है और ये थीटा है तो x अक्ष में परिमाण को देगा f cos थीटा, y अक्ष में परिमाण को देगा f sin थीटा, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट, अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं वेक्टर स्केल का। अगर 2% भी आपका बुझा गया तो आपका काम हो जाएगा। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर वेक्टर स्केल चैप्टर। बस एंडिंग नहीं चला, शुरुआत कर सकता है तुम, ये डेली आएगा। देखो हम एक बार रिवीजन कर देते हैं तुम्हारा। सदिश किसको कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो सदिश कहलाता है। परिमाण तो सब में होता है, जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन अगर अदिश जिसमें डायरेक्शन नहीं होता वो साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट, सदिश और अदिश का डेफिनेशन हम बता दिया, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत है। ये सवाल इतना बार इसको बता देंगे आगे कि तुम्हारा सब कुछ पहले ही चैप्टर में देखना, कल स्टार्ट करेंगे तो वेग बता देंगे, विस्थापन बता देंगे, क्यों सदिश है क्यों अदिश है। अब आएगा फिजिक्स में मजा अगले चैप्टर से। कहते हैं चला अगला, सदिशों का निरूपण कुछ नहीं करना, सबके चक्कर पर माथा पर हेड तीर डाल दोगे सदिश हो जाएगा। परिमाण का निरूपण भैया तीर हटा दो, केवल परिमाण बच जाएगा क्योंकि तीर दिशा है। जोड़ने का नियम, त्रिभुज का नियम का कोई खास काम नहीं है। समानांतर चतुर्भुज का नियम r = f + b + 2ab cos थीटा, जो धैर्य रखे होंगे उसको भी बुझा रहा होगा कि हमने क्या पढ़ा है। r = f + b + 2ab cos थीटा होता है, थीटा a और b के बीच का कोण है। इसका अगर हम चलते हैं कि ये न्यूमेरिकल हमने आपको बताया है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल हमने आपको बताया है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल हमने आपको बताया है, उसके बाद हमने मैक्सिमम वैल्यू की बात की है कि मैक्सिमम r max कितना होगा, a + b, r min के मिनिमम कितना होगा, a - b। उसके बाद इस पर मैंने सवाल करवाए हैं। उसके बाद संपूर्ण एकांक सदिश हमने बताया कि i का कोएफिशिएंट होगा वो x अक्ष में परिमाण हो जाएगा इसलिए ये 3 हो जाएगा, j का कोएफिशिएंट y अक्ष में परिमाण हो जाएगा इसलिए 8 हो जाएगा, और k का कोएफिशिएंट z अक्ष में परिमाण हो जाएगा इसलिए 5 हो जाएगा z अक्ष में। और खाली a का परिमाण अगर कहेगा, a का परिमाण कहेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कर देंगे, यू विल गेट आंसर। अगला, b = 3i + 9j + 5k है, x अक्ष में परिमाण 3 हो जाएगा, y अक्ष में परिमाण 9 हो जाएगा, z अक्ष में परिमाण 5 हो जाएगा, यू विल गेट आंसर। द नेक्स्ट, सदिशों का गुणनफल की बात करें अगर हम, a डॉट b बराबर ab cos थीटा होता है, a डॉट b बराबर ab cos थीटा होता है। ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये अदिश सदिशों का अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल अदिश राशि होता है, थीटा a और b के बीच का कोण है। और सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है, a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा यूनिट वेक्टर होता है, ये सदिश राशि होता है। और सदिशों का खाली गुणनफल पूछेगा या तो सदिश होगा या तो अदिश होगा। नेक्स्ट, इसका हमको डॉट निकालना, i को वाले कोएफिशिएंट i के साथ, j वाले कोएफिशिएंट को j के साथ, k वाले कोएफिशिएंट को k के साथ गुणा कर दो, यू विल गेट आंसर। 3 चौका 12 प्लस 4 छके 24 प्लस 9 72। अगला, इसमें वही करना है, डॉट निकालना है, 5 1 - 3 2 6 6। द नेक्स्ट, सदिशों का वियोजन की अगर बात करें तो आपके सामने सदिशों का वियोजन कैसे निकालते हैं।
अगर ये एफ दिया हुआ जिसके साथ कोण बनाएगा तो एफ cos थीटा, इसके साथ कोण नहीं बना रही है, एफ sin थीटा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में x और y का परिमाण कितना होगा, एफ दिया हुआ तुमको 10, ये दिया 30, ये हो जाएगा एफ cos थीटा, ये हो जाएगा एफ sin थीटा। वैल्यू पुट कर, यू विल गेट आंसर। इसका और ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने के लिए 9 बजे मिलते हैं हम लोग सर, 9 से 10 की क्लास में, ठीक है। अभी तब तक 1 घंटा दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ लीजिए और 9 से 10 में फिर इसका न्यूमेरिकल और ज्यादा हम लोग एनहांस करेंगे आज। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग सर कल की कक्षा में। खूब मन लगा के पढ़िए क्योंकि जाना है आपको इंडियन रेलवे में, और 2 महीने में आपका सर या तो इज्जत उठेगा या तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।